नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हम गीता जी पढ़ रहे हैं। आज हमें चौथा दिन है, तो आज हम सुनेंगे चौथा अध्याय। कर्मयोग को सूर्य से कहा था, फिर सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा, हे परंतप, इस तरह परंपरा से प्राप्त इस कर्म योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु बहुत समय बीत जाने के कारण वह योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि यह बड़ा उत्तम रहस्य है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अभी का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अतः आपने ही सृष्टि के आरंभ में सूर्य से यह योग कहा था। यह बात मैं कैसे समझूं? श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको मैं जानता हूँ, पर तू नहीं। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भरतवंशी अर्जुन, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने आप को साकार रूप से प्रकट करता हूँ। साधुओं, भक्तों और सबकी रक्षा करने के लिए, पाप कम करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार मेरे जन्म और कर्म को जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, अर्थात दृढ़ता पूर्वक मान लेता है, वह शरीर का त्याग करके पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, प्रत्युत मुझे प्राप्त होता है। राग, भय और क्रोध से सर्वथा रहित, मुझ में तालीन, मेरे ही आश्रित तथा ज्ञान रूप तप से पवित्र हुए बहुत से भक्त मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे प्रथानंदन, जो भक्त जिस प्रकार मेरी शरण लेते हैं, मैं उन्हें उसी प्रकार आश्रय देता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे मार्ग का अनुसरण करते हैं। कर्मों की सिद्धि या फल चाहने वाले मनुष्य देवताओं की उपासना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि जल्दी मिल जाती है। मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक चारों वर्णों की रचना की गई है। उस सृष्टि रचना आदि का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान। कारण है कि कर्मों के फल में तेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों में नहीं बंधता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर कर्म किए, इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही उन्हीं की तरह कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इस विषय में विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अतः वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ यानी कि संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्म तत्व भी जानना चाहिए और अकर्म तत्व भी जानना चाहिए तथा विकर्म का तत्व भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्मों की गति गहन है, अर्थात समझने में बड़ी कठिनाइयाँ होती हैं। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। जिसके संपूर्ण कर्मों के आरंभ संकल्प और कामनाओं से रहित हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान रूपी अग्नि से जल गए हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित बुद्धिमान कहते हैं। जो कर्म
और फल की आसक्ति का त्याग करके संसार के आश्रय से रहित और सदा तृप्त हैं, वह कर्मों में अच्छी तरह लगा हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका शरीर और अंतःकरण अच्छी तरह से वश में किया हुआ है, जिसने सब प्रकार के संग्रह का परित्याग कर दिया है, ऐसा इच्छा रहित कर्मयोगी केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पाप को प्राप्त नहीं होता। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और जो ईर्ष्या से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। जिसकी आसक्ति सर्वथा मिट गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसकी बुद्धि स्वरूप ज्ञान में स्थित है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले मनुष्य के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात जिससे अर्पण किया जाए वे शुकु आदि पात्र भी ब्रह्मा हैं। हव्य पदार्थ जैसे तिल, जौ, घी आदि वो भी ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्मा है। ऐसे यज्ञ को करने वाले जिस मनुष्य की ब्रह्मा में ही कर्म समाधि हो गई है, वह उसके द्वारा प्राप्त करने योग्य फल भी ब्रह्मा ही है। अन्य योगी लोग देव भगवत दर्पण रूप यज्ञ का ही अनुष्ठान करते हैं और दूसरे योगी लोग ब्रह्मा रूप अग्नि में विचार युक्त यज्ञ के द्वारा ही जीवात्मा रूप को यज्ञ का हवन करते हैं। अन्य योगी लोग श्रोतादि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। अन्य योगी लोग संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग, समाधि योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। दूसरे कितने ही तीक्ष्ण व्रत करने वाले प्रयत्नशील साधक द्रव्य में यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही तपोयज्ञ करने वाले हैं और दूसरे कितने ही योग यज्ञ करने वाले हैं तथा कितने ही स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही प्राणायाम के परायण हुए योगी लोग अपान में प्राण का पूरक करके प्राण और अपान की गति रोककर यानी कि कुंभक करके फिर प्राण में अपान का हवन यानी कि रेचक करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणों का प्राणों में हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश करने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले मनुष्य के लिए यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं होता है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। इस प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। उन सब की यज्ञों को तू कर्मजन्य जान। इस प्रकार जानकर यज्ञ करने से तू कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है और संपूर्ण कर्म और पदार्थ ज्ञान तत्व ज्ञान में समाप्त मतलब लीन हो जाते हैं। उस तत्व ज्ञान को यानी तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। जिस तत्व ज्ञान का अनुभव करने के बाद तू फिर से इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। और हे अर्जुन,
जिस तत्व ज्ञान से तू संपूर्ण प्राणियों को निशेष भाव से पहले अपने में और उसके बाद मुझ में यानी सच्चिदानंदाघन परमात्मा में देखेगा। अगर तू सब पापियों से भी अधिक पापी है तो भी तू ज्ञान रूपी नौका के द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से अच्छी तरह तर जाएगा। संसार मात्र में जितने पापी हैं उन सब पापियों में भी जो सबसे अधिक पापी है, ऐसे महापापियों को भी ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए किसी भी मनुष्य को अपने कल्याण के विषय में निराश नहीं होना चाहिए। मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है। ज्ञान की प्राप्ति में पाप बाधक नहीं है, प्रत्युत नाशवान की कामना भी बाधक है। जड़ और चेतन ये दोनों विभाग अंधकार और प्रकाश की तरह परस्पर सर्वथा असंबद्ध हैं। संपूर्ण क्रियाएं जड़ विभाग में ही होती हैं, चेतन विभाग में कभी किंचन मात्र भी कोई क्रिया नहीं होती। संपूर्ण पाप जड़ विभाग में ही हैं, चेतन विभाग में नहीं। जड़ और चेतन के विभाग को अलग अलग जानना ही ज्ञान है। इस ज्ञान रूपी अग्नि से संपूर्ण पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को सर्वथा भस्म कर देती है, ऐसे ही ज्ञान रूपी अग्नि संपूर्ण कर्मों को सर्वथा भस्म कर देती है। इस मनुष्य लोक में ज्ञान के समान पवित्र करने वाले निसंदेह दूसरा कोई साधन नहीं है, जिसका योग भली भांति सिद्ध हो गया है। वह कर्मयोगी उस तत्व ज्ञान को अवश्य ही स्वयं अपने आप में पा लेता है। जिस तत्व ज्ञान को पाने के लिए कर्मों का त्याग करके अनुभवी शास्त्रज्ञ महापुरुष की शरण में जाना पड़ता है, वही तत्व ज्ञान कर्म योगी को सब कर्म करते हुए अपने आप में ही प्राप्त हो जाता है। तत्व ज्ञान के लिए उसे कहीं और जाना नहीं पड़ता, कोई दूसरा साधन नहीं करना पड़ता। जो जितेंद्रिय तथा साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है और ज्ञान को प्राप्त होकर वह तत्काल परम शांति को प्राप्त होता है। जिसकी इंद्रियां वश में होती हैं, वही साधन परायण होता है, और जो साधन परायण होता है वही पूर्ण श्रद्धावान होता है। ऐसे पूर्ण श्रद्धावान साधक को ज्ञान की प्राप्ति तत्काल हो जाती है। अतः ज्ञान की प्राप्ति में वक्ता पर तथा सिद्धांत पर श्रद्धा विश्वास मुख्य कारण है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशयात्मा मनुष्य का पतन हो जाता है। ऐसा संशयात्मा मनुष्य के लिए न यह लोक हितकारक है और न परलोक हितकारक है और न सुख ही है। विवेक और श्रद्धा की आवश्यकता सभी साधनों में है। संशयात्मा मनुष्य में विवेक और श्रद्धा नहीं होते, अर्थात न तो वह खुद जानता है और न ही दूसरे की बात मानता है। ऐसे मनुष्य का पारमार्थिक मार्ग से पतन हो जाता है, उसका यह लोक भी बिगड़ जाता है और परलोक भी। हे धनंजय, योग समता के द्वारा जिसका संपूर्ण कर्मों से संबंध विच्छेद हो जाता है और विवेक ज्ञान के कारण द्वारा जिसके संपूर्ण संशयों का नाश हो जाता है, ऐसे स्वरूप पारायण मनुष्य को कर्म नहीं बांधते। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, हृदय में स्थित इस अज्ञान से उत्पन्न अपने संशय का ज्ञान रूपी तलवार से छेदन करके समता में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। मनुष्य लोक में सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि शीघ्र ही प्राप्त होती है, परंतु परिणाम में वह बंधन कारक होती है। जैसे एलोपैथिक दवा जल्दी असर करती है, पर परिणाम में वह शरीर के लिए हानिकारक होती है, परंतु आयुर्वेदिक दवा देर से असर करती है,
पर परिणाम में वह बहुत लाभदायक होती है। जनकादि महापुरुषों ने निष्काम कर्म योग से संसादी सम्यक सिद्धि अर्थात मुक्ति की प्राप्ति की थी। सकाम कर्मों से होने वाली सिद्धि नाशवान होती है और निष्काम कर्मों से होने वाली सिद्धि अविनाशी होती है। निष्काम कर्म अर्थात कर्म योग से कर्म जन्य सिद्धि की इच्छा मिटती है, जन्य वस्तु से मुक्ति नहीं होती। चारों वर्णों की रचना मेरे द्वारा की गई है। इस भगवत वचन से सिद्ध होता है कि वर्ण जन्म से होता है, कर्म से नहीं। कर्म से तो वर्ण की रक्षा होती है। जैसे सृष्टि रचना रूप से कर्म करने पर भी भगवान अकर्ता ही रहते हैं, ऐसे ही भगवान का अंश जीव भी कर्म करते ही अकर्ता ही रहता है। परंतु जीव अहम से संबंध जोड़कर अज्ञानवश अपने को कर्ता मान लेता है। भगवान का मत है कि मुमुक्षा जागृत होने पर भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, प्रत्युत कर्तव्याभिमान तथा फलासक्ति का त्याग करके कर्तव्य कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से बंधन होता है, कर्म करते रहना चाहिए। कर्म करने से कर्मयोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। साधक ही साधना होकर साध्य में लीन होता है, अतः साधक, साधन और साध्य तीनों ही एक से होने से अवव्य हैं, परंतु मोह के कारण तीनों अलग अलग दिखते हैं। भगवान श्री राम के अवतार लेने से लेकर राज्य पद पर अभिषिक्त होने तक के संपूर्ण कार्य यद्यपि मेरे ही किए हुए हैं, तो भी लोग इन्हें निर्विकार सर्वात्मा भगवान में आरोपित करते हैं। अवतार काल में भगवान मनुष्य के कल्याण के लिए ही सब क्रियाएं करते हैं। जन्म और कर्म से सर्वथा रहित होने पर भी भगवान अपनी प्रकृति की सहायता से जन्म और कर्म की लीला करते हुए दिखते हैं। यह भगवान के जन्म और कर्म की आलोकता है। साधक भी यदि अपरा प्रकृति के अहम के साथ तादम्य का त्याग कर दे तो कर्तव्य भू कर्तव्य से रहित होने पर उसके कर्म भी दिव्य हो जाएंगे। कर्मों का अकर्म होना ही कर्मों का दिव्य होना है। यह दिव्यता कर्म योग से आती है। इस प्रकार चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए करते हैं श्रीमद् भगवत गीता जी की आरती। जय भगवती गीते, जय भगवती गीते, हरि हिये कमल विहारिणी सुंदर सुपनीते। जय जय भगवती गीते, कर्म सुमर्म प्रकाशनी कामा शक्ति हरा, कामा शक्ति हरा, तत्व ज्ञान विकासनी विद्या ब्रह्म परा। जय भगवती गीते, निश्चल भक्ति विद्याधनी निर्मल मलहारी, निर्मल मलहारी, शरण रहस्य प्रदायनी सब विधि सुखकारी। जय भगवती गीते, राग द्वेष विदारणी कारणी मोद सदा, कारणी मोद सदा, भव भय हारिणी तारिणी परमानंद प्रदा। जय भगवती गीते, आसर भाव विनाशनी नाशनी तम रजनी, नाशनी तम रजनी, देवी सद्गुण दायनी हरि रसिका सजनी। जय भगवती गीते, समता त्याग सिखावनी हरिमुख की वाणी, हरिमुख की वाणी, सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। जय भगवती गीते, दया सुधा बरसावनी मातु
कृपा कीजिए, मातु कृपा कीजिए, हरि पद प्रेम दान कर अपनो कर लीजिए। जय भगवती गीते। जय हो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें, क्योंकि आपके इतना करने से हमें थोड़ा सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है। तो जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।